एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी से पंगुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में कहा जाता है, गुरु नानक प्रगट्या मिटी तुंद जग चानन होया। उस समय लोधी वंश राज कर रहा था, अत्याचारी थे, लोग परेशान थे। ऐसे में नानक जी ने अवतार लेकर उस धुंध को, उस कालिक को खत्म करके दुनिया में प्रकाश कर दिया। आज हम गुरु नानक जी की जीवनी जन्म साखी का पाठ करेंगे। इसे हम भाई बाले की जन्म साखी भी कहते हैं। सतनाम वाहिगुरु। संवत 1567 विक्रमी वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को पैड़े मौके सुल्तानपुर के खत्री ने जन्म साखी लिखी। एक दिन की बात है, गुरु अंगद देव जी खडूर साहब में बैठे थे, गुरु नानक जी को याद कर रहे थे। अंगद जी के मन में विचार आया कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष थे, उनमें और परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे कोई ऐसे सिख मिल जाएं जो मुझे उनकी कथा सुनाएं। उस समय भाई बुड्ढा जी गुरु जी के पास बैठे थे, कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी राय पोए में रहता है, और एक है भाई मर्दाना। ये दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। आप उन्हें बुला लें और वो आपको गुरु नानक जी की सारी कथा सुनाएंगे। ये सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। बाला संगतों के पास बैठा कह रहा था, प्यारे सिखो, गुरु जी तो वैकुंठ को पधार गए हैं और अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं। तब एक प्रेमी ने कहा, मैंने सुना है गुरु जी ने अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहन खत्री, जो फेरू जी का सपुत्र है, उसको नियत कर गए हैं। जब भाई बाले ने सुना तो उसके मन में इच्छा जागृत हो गई कि अब गुरु जी के दर्शन किए जाएं, और वो खडूर साहब की ओर रवाना हो गया। गुरु अंगद देव जी के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब गुरुजी ने उसको बैठने का संकेत किया और पूछा, अपने बारे में बताओ। बाला ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ, मेरा गोत्र संधू है तथा राय पोए तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों को उपस्थित हुआ हूँ। गुरुजी ने कहा, आपका गुरु कौन है? आंखों में आंसू आ गए बाला के। कहने लगा, मेरा गुरु तो कालू बेदी का पुत्र गुरु नानक देव जी महाराज है। तब अंगद जी ने पूछा, बाला, आपने गुरु नानक जी को देखा है? तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मेरे से 3 साल बड़े थे। मैं गुरु जी के पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों का हमने भ्रमण भी किया है, तब हम गुरु जी को इतना पहचान नहीं पाए। उन्होंने बहुत लोगों का उद्धार भी किया है। गुरु जी के बारे में सुन के अंगद जी वैराग्य में हो गए। दूसरे दिन भाई बाले को फिर बुलाया और अपने कंठ से लगाकर प्यार से बोला, हे बाला, आपको ये तो ध्यान होगा गुरु जी का जन्म किस दिन हुआ था? बाले ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज,
मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने तो गुरुजी की जन्म पत्री भी कालू जी के पास देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने बनाई थी, और कहा था कि ये अवतारी पुरुष है। तब गुरुजी ने कहा, है बाला, आप तो उसी नगर के निवासी हैं जहां गुरुदेव पैदा हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जन्म पत्री आप ही हमें लाकर दर्शन कराएंगे। तब बाला ने कहा कि उनके माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए हैं, पर कालू जी का एक भाई लालू वहां पर है। तब गुरुजी ने कहा कि आप वहां जाकर हमें जन्म पत्री ला कर दें। तब बाला ने कहा कि आप अपना एक आदमी भेज दो। गुरुजी ने चुना लाले पुन्नू को और बुलाकर कहा कि तुम बाला के साथ जाओ। उसने कहा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं गुरु नानक की जन्म पत्री के दर्शन कर पाऊंगा, उनका घर देख पाऊंगा। ये कहकर बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और मेहता लालू के पास आकर प्रार्थना की, क्या आप कृपया गुरुजी की जन्म पत्री हमें दे दीजिए, जो गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। तब लालू जी ने कहा, गुरुजी की जन्म पत्री मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा, आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका घर में ही होगी, आप उसे ढूंढ लीजिए। तब लालू जी ने कहा, भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। ये कहकर लालू जी ने घर में पत्री खोजने शुरू कर दी। सारे कागज देखे गए। 5वें दिन पत्री मिल गई, जो भाई जी को दे दी गई। तब उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से 5 पैसे भेंट और नारियल ले जाना और गुरु जी को चढ़ा देना। तब वह खडूर साहब के लिए रवाना हो गए और खडूर साहब पहुंचकर गुरु जी के आगे जन्म पत्री रख दी और लालू जी के भेंट किए हुए 5 पैसे और नारियल भी उनको चढ़ा दिए। जन्म पत्री को देखकर गुरु अंगद देव जी उसको आंखों से लगाते हैं, सिर पे लगाकर सम्मान देते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये जन्म पत्री तो हिंदी में है, तब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो, दोनों भाषाओं को लिख पढ़ सकता हो, हिंदी और गुरमुखी। तब मेहमा खैरा जाट ने कहा कि सुल्तानपुर में पैड़ा मोखा खत्री है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख सकता है। तब गुरुजी ने कहा उसको बुलाकर लाओ। तब मेहमा गुरुजी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पैड़े मोखे को लेकर आ गया। उसने जन्म पत्री ऐसे पढ़ दी जैसे उसको बिल्कुल याद हो। तब बाला ने कहा, गुरु नानक देव जी ने गुरुमुखी का ज्ञान लोगों को दिया और इसका प्रचार गुरु अंगद देव जी ने किया, क्योंकि गुरुमुखी आम लोग समझ सकते हैं, संस्कृत हिंदी पढ़ना लोगों के लिए आसान नहीं है। इस तरीके से गुरु नानक देव जी के जन्म पत्री लिखने की विधि शुरू हो गई। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तन तन नानका, तन तन नानका। उस समय आधी रात से 1 घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र था अनुराधा। मुहूर्त बहुत शुभ था।
राय भोई की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से कालू बेदी के घर में गुरुजी प्रकट हो गए। कालू जी को जब पता चला कि पुत्र पैदा हुआ है तो पंडित हरदयाल जी के पास जाकर कहते हैं कि बच्चे की कुंडली बनाओ। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप ये बताओ बालक ने जन्म समय क्या कुछ शब्द किया तथा समय कौन सा था। कालू जी कहने लगे, उस समय दोपहर रात्रि व्यतीत हुए, अभी 1 घड़ी व्यतीत हुई थी तथा लड़के ने क्या शब्द किया मुझे याद नहीं है। तब अंदर से दौलता दाई को बुलाया गया। दौलता दाई तो धन्य हो गई, गुरु नानक देव जी सबसे पहले उसके हाथों में आए थे। तब पंडित जी ने कहा, हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों बहुत सारे बालक पैदा हुए हैं, पर ये बालक नहीं है, ये तो दुनिया का मालिक है। इसने एक बड़े आदमी की तरह मुझे मुस्कुरा कर मिला। ये बच्चा तो अलौकिक है। मुझे तो इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, वह बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम दोपहर में जन्मा है तो ये धनी होगा। दोपहर बाद जन्म लिया है तो ये रात्रि बहुत महान रात है। इसके सिर पर छत्र झूलेगा। मैं इस बालक के दर्शन एक बार करना चाहता हूँ। कालू राम जी अंदर जाकर तृप्ता से कहने लगे और बहुत लपेटकर बच्चे को बाहर लेकर आए। पंडित जी तो त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने बच्चे के सामने दंडवत प्रणाम किया और फिर बच्चे को भीतर भेज दिया। पंडित जी ने फिर कहा, कालू जी, मैं इस लड़के के बारे में जल्दी कुछ नहीं बोल सकता, कुछ काल सोचकर उत्तर दूंगा। जब 13वें दिन इसको चोला पहनाया जाएगा तब मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगती, बोलो प्यार से, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। शुभ लगन देकर बालक को चोला पहनाकर उसका नाम रखा नानक निरंकारी। कालू जी ने आपत्ति की, ये तो मिला जुला नाम है, ये तो हिंदू मुसलमानों का मिलता जुलता नाम है। तब पंडित जी ने कहा कि ये ऐसा अवतार हुआ है जिसको हिंदू मुस्लिम सब पूजेंगे। यहाँ तक कि ये यदि समुद्र तट पर जाएगा तो समुद्र भी इसके लिए रास्ता छोड़ देगा। कहाँ तक कहूँ, ये बालक अद्वितीय होगा, एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। ये बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। परमात्मा के बिना किसी और की पूजा नहीं करेगा। ये परम मित्र, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब ये बड़ा होगा, जब ये ऐसे कारनामे दुनिया में करेगा, तब हम क्या जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे। नवनाथ 84 सिद्ध और 52 वीर, 64 योगनियाँ, भूत प्रेत देवता दानव ऋषि पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। ये बालक साधारण नहीं है, ये जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इधर कालू जी बहुत खुश हुए। घर में सब प्रकार की खुशियाँ छा गईं। जन्मोत्सव की खुशी में सबको खूब दान दिया गया। सब उनको बधाइयाँ देने लगे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।